मोदी जी ने कहा था, संसद में कहा कि मेरा तीसरा कार्यकाल सबसे बड़े बहुत बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा, 1000 वर्षों तक याद किया जाएगा, 370 से अधिक सीटें आएंगी। तो पहली बात, ये देश के लिए घातक है। ऐसा कॉन्फिडेंस अगर किसी नेता को या किसी भी पार्टी को आता है तो वो गलत है। क्यों? ऐसा कॉन्फिडेंस इंदिरा गांधी को भी आया था। ठीक, इंदिरा गांधी की जुबान और नरेंद्र मोदी की जुबान में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन घातक है। क्योंकि जब इलेक्शन आए तो नेता के अंदर डर आना चाहिए, खौफ आना चाहिए कि मुझे जनता को जवाब देना है, सही गलत की बात करनी है। कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि बेटा तुम कुछ भी कर लो, हम जीत जाएंगे। सरकार की जवाबदेही राहुल गांधी या विपक्ष के किसी नेता के प्रति नहीं है। कांग्रेस को भी ताना मार रहे हैं कि 40 सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस एक सीट नहीं जीते। मैं बिल्कुल कांग्रेस को अलग कर दो। नेता की जवाबदेही देश की जनता के प्रति है। नरेंद्र मोदी जी की जवाबदेही देश की जनता के प्रति है। और नेता में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि मैं जीत ही रहा हूं। जनता प्रधान होती है। डेमोक्रेसी के अंदर लोकतंत्र की डेफिनेशन यह है कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में। ठीक है, शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में। अब जनता अगर वोट देगी तो आप 370 या 400 भी जीतोगे। मगर अगर आप पहले से पहले कह रहे हो तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या दाल पूरी काली है। ठीक, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। ठीक, जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए और कुछ नहीं इसके सिवा। क्या लग रहा है, मोदी जी का कॉन्फिडेंस है कि सही में वो जीतने वाले हैं? उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम किया है, वो काम किया है तो उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है। अच्छा, काम किया है। हाँ, काम किया, बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए गरीब। और इन्होंने इन्होंने एक शब्द बोला अभी कि विधायक हो, सांसद हो, लोकल हो तो वो विकास करता है। इनको ही मालूम होना चाहिए कि लोकल भी सांसद यही दिल्ली में आते हैं। मोदी कहीं से चुनाव लड़ेंगे, वो दिल्ली में आएंगे। पहले चुनते हो ये मालूम नहीं क्या क्या प्रवचन दे गए आपके सामने। देश की जो बेसिक जरूरत है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक। मैं ये जानना चाहता हूँ मोदी जी ने कितने रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं पिछले 10 वर्षों में? पहला क्वेश्चन है। अब बताओ, काम किया है तो पहला सवाल अब बताइए। हाँ, इन्होंने रोजगार पे चर्चा किया, बहुत अच्छी चर्चा किया इन्होंने रोजगार पे। रोजगार, एक बात आप लोग स्पष्ट मान लो कि रोजगार तो ये खत्म नहीं होने, बेरोजगारी रहेगी 20 साल तक मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि 2 करोड़? अभी आने वाला 20 साल तक बेरोजगारी रहेगी, ये भी नोट कर लो। और जिस प्रकार ये बोल रहे हैं ना, इनको ये चाहिए कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए और मोदी जी से चाहिए। पदे खाली हैं, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? भाई वो जो पदे हैं ना, वो उस प्रकार का जो सदन में या जो उस प्रकार का कानून होगा उसी हिसाब से ना उसका पद भरा जाएगा। हमारे कहने से, आपके कहने से, किसी कहने से थोड़ी हो जाएगा वो पद। तो रेलवे में भी तो इतनी खाली है, फिर 5000 जब जरूरत पड़ेगा तो उसको भरेंगे। एक बहुत बेसिक सी बात पूछता हूँ, 1 मिनट। ये कहते हैं मोदी जी सबको सरकारी, एक मिनट, ये कहते सब सरकारी करेंगे, इसका जवाब भाई 1 मिनट। सर सुनो, बहुत सम्मान सुनो। अगर आप एक्सपोर्ट की कंपनी में जाओगे, कपड़े की फैक्ट्री में जाओगे, आपको रोजगार किसका मिलेगा? कपड़े का ही मिलेगा। ठीक, अगर आप जूते बनाने की कंपनी में जाओगे, जूते बनाने की कंपनी का मालिक अगर कहे मैं तुम्हें रोजगार दूंगा तो कहाँ देगा? ब्यूटी पार्लर की किसी दुकान में जाओगे, वो रोजगार कहाँ देगा? ब्यूटी पार्लर में देगा। अगर सरकार रोजगार की बात करी थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे तो सरकार कहाँ देगी? सरकार ही देगी ना। एक बात, सरकार अगर वादा करी तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारी, प्राइवेट सेक्टर की तो जॉब दुनिया निकाल ही रही है भाई, इंडस्ट्री निकालेगी। ठीक है, सरकार वादा कर रही है रोजगार देने को, तो सरकार से ही पूछा जाएगा ना। देखिए, आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से। मैं उत्तर प्रदेश के बहुत पिछड़े जिले बदायूं से हूँ। और आपको मैं बताता हूँ भाई, सुन लो। अब मैं आपकी रोजगार के आंकड़े को बताता हूँ, शायद आपको नहीं मालूम होगा। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नाम पे सरकार आज की तारीख में हर गांव में एक पंचायत सहायक की नियुक्ति कर रही है। हर गांव में हर घर जल योजना के तहत एक व्यक्ति को टंकी ऑपरेटर पे लगा रही है। हर महिला को समूह के माध्यम से रोजगार देने का कार्य कर रही है सरकार। मेरे एक विधानसभा है वहाँ दातागंज, वहाँ एक ब्लॉक है दातागंज ब्लॉक, वहाँ 15,000 महिलाओं को समूह से जोड़ के महिलाओं को रोजगार देने का कार्य किया है। मोदी जी की सरकार में ऐतिहासिक काम हुआ है, ये योगी जी की सरकार में काम हुआ। सरकार ऐसे ही रोजगार, आप जोड़ के देखिए, अगर प्रति गांव सरकार एक महिला को शौचालय पे रोजगार दे रही है, एक महिला को, एक व्यक्ति को पंचायत सहायक के रूप में दे रही है और एक व्यक्ति को टंकी ऑपरेटर, हर गाँव में 3 व्यक्तियों को दे रही है। आप सोच के देखिए, एक विधानसभा में मैं समझता हूँ 400 गाँव होते हैं, तो एक विधानसभा में आप 400 गुणा 3 करिए, इतने लोगों को 2000 लोगों को रोजगार। ये क्यों कहा जा रहा है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है अभी? देखिए बहन, ऐसा है, निरंतर भारत की बढ़ती एक आबादी है
और साथ साथ भारत में जब से मोदी सरकार आई है और योगी जी की प्रदेश में सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से निरंतर सरकार शिक्षा पे भी बहुत काम कर रही है। आज से पहले लोग इतने शिक्षित थे नहीं, आज लोग शिक्षित हैं तो आज वो रोजगार मांगने के हकदार हैं। डर गिर गया है। शिक्षा का दर नहीं गिरा। आज देखिए प्रदेश की आज शिक्षा नीति देखिए, भारत में जब से नई शिक्षा नीति आई है, बहुत अच्छी शिक्षा नीति आई है, बहुत काम हो रहा है, निरंतर कार्य हो रहा है सरकार। रोजगार शिक्षा पे 2014 के बाद या 2017 के बाद यूपी की बात कर रहे हैं साहब, तो गाजियाबाद का जिला बता देता हूं मैं। मेरे हिसाब से अभी तक गाजियाबाद के अंदर योगी जी की सरकार में एक भी इंटर कॉलेज नहीं खुला। पहले की सरकारों के बने हुए हैं लेकिन उसके बाद नहीं खुला। और सुनो, ऐसा नहीं कि पहले की सरकारों के सफिशिएंट है, कमी है इंटर कॉलेज की। पूरा इंदिरापुरम क्षेत्र है, बहुत पॉश एरिया है, सारे अमीर लोग रहते हैं। प्राइवेट स्कूल वहाँ पर कम से कम 100 होंगे, लेकिन सरकारी एक इंटर कॉलेज नहीं पूरे इंदिरापुरम के अंदर। ठीक, एक मिनट सुनो। इंदिरापुरम के अंदर बहुत ग्रामीण क्षेत्र भी भाई साहब, कनावनी है, मकनपुर है, ठीक है, बहुत किराएदारी भी है। ऐसा नहीं है, अगर सरकार व्यवस्था करेगी, दिल्ली के अंदर लोग व्यवस्था पैसे नहीं है लोगों के पास, है ना, लेकिन फिर भी सरकारी में पढ़ाते हैं क्योंकि सरकारी की व्यवस्था अच्छी हुई है। ठीक है, व्यवस्था अच्छी हुई है तो भैया यूपी की व्यवस्था भी अच्छी हो सकती है। एक सरकार अगर एजुकेशन को 75% बजट दे रही है, ठीक है, तो ये योगी सरकार ने भाई एजुकेशन को बजट अच्छा क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं एजुकेशन में ग्रोथ करी। चलो छोड़ो, हॉस्पिटल इसको छोड़ो, स्कूल छोड़ो, इंटर कॉलेज छोड़ो, हॉस्पिटल बताओ गाजियाबाद के अंदर कितने खुले हैं। यार मैं जहाँ रहता हूँ मुझे वहाँ का पता है। ठीक है भाई, जो केंद्र की योजना है एम्स वाली, ठीक है, वो भी चल रही है, लेकिन मैं जानता हूँ यूपी सरकार ने, ठीक है, कितनी खोली है। ठीक है, पिछले 10 सालों में। देखिए अच्छा चलो देखिए मैं हम बता दें, देखिए सुनिए, आप इनको बोलने दीजिए। भैया ने का स्कूल नहीं बना कोई सा भी। हमें मतलब मुलायम सिंह जी के जमाने में अखिलेश जी जिनके सुपुत्र जिनके सुपुत्र हैं, ऐसे कॉलेज खुले थे कि घर में पर्चा लिखो, कॉपी लिख लो और सेंटर पहुंच जाती थी। सुन लो और सुनो, कॉलेज खोलने से कुछ नहीं हो रहा। मुलायम सिंह के जमाने में कॉपी आप घर पर लिखो और सेंटर में जमा हो जाती थी। और मुलायम सिंह के जमाने में एक ही दिन में बेटा भी भर्ती हुआ 23 साल में, और बाप भी भर्ती हुआ पुलिस में। दो बाप बेटे एक ही दिन भर्ती हुए, जो उम्र बाप की वही बेटे की। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये देश की बड़ी दुर्भाग्य की बात है, विडम्बना की बात है कि जो सरकारें 70 साल 10 साल 20 साल पहले थी, उनसे तो सवाल करना चाहती है यहाँ की जनता, लेकिन जो 10 साल से उससे सवाल नहीं पूछना चाहती। अरे जो सरकारों ने गलत किया था, बहुत चाचा सुनो, एक मिनट कंप्लीट, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, उन सरकारों ने अच्छा नहीं किया, सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर है, उन सरकारों ने गलत किया, उन पे कार्रवाई भी चल रही है। पिछले जो घोटाले वो सरकार खोल भी रही है। मैं तो सवाल कर रहा हूँ कि अगर मैं 10 साल से इस सरकार को देख रहा हूँ, तो मेरी जो महत्वाकांक्षा है वो इस सरकार से है। मैं जो मांगूंगा इस सरकार से मांगूंगा, सवाल पूछूंगा इस सरकार से पूछूंगा। तो इस सरकार का काम गिनाओ, पिछले ने किया नहीं किया, ठीक है, इसका बताओ मुझे। मोदी जी ने बोला है कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो देश को बर्बाद कर देंगी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाजपा की जो नीतियां हैं वो बेरोजगारी की गारंटी है। तो अब किसकी नीतियों पे भरोसा किया जाए, किसकी नीतियां ज्यादा बेहतर है? मोदी जी कांग्रेस के समर्थन में बोलेंगे ऐसा हो सकता है, पहले बताओ, और कांग्रेस मोदी जी के समर्थन में बोलेगी ऐसा हो सकता है? दोनों नेता एक दूसरे के विपक्षी हैं तो जाहिर सी बात है बुराई करेंगे, लेकिन इस वोटर को क्या देखना है? ठीक है, देश में जो वोटर है ना, हो सकता है उसको अखिलेश पसंद हो, मोदी पसंद हो, राहुल गांधी पसंद हो, ममता बनर्जी पसंद हो, हर जगह का वोटर उसकी अपनी पसंद है, लेकिन वोटर्स को ये ध्यान रखना है कि ये देश तेरी पसंद से नहीं चलता, ये देश तुम्हारी जरूरतों से चलता है। हर वोटर्स को ध्यान रखना है कि वोटर्स की पसंद से नहीं चलता देश। तुम्हें योगी जी मोदी जी बहुत अच्छे चल रहे हैं, लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये देश तुम्हारी पसंद से नहीं चलेगा, तुम्हारी जरूरतों से चलेगा, और तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी तो देश की जरूरतें पूरी होंगी। तुम्हारा विकास होगा तो देश का विकास होगा, तुम तरक्की करोगे तो देश तरक्की करेगा, क्योंकि ये तुम्हारा है। ठीक है, ये देश आपका, किसी के बाप का नहीं। तो इंसान को अपना स्वार्थ सोचना है। वो एक मिनट के लिए भूल जाए कि राहुल गांधी मोदी कौन है क्या नहीं है, बस वो ये देखे कि मेरे लिए कौन काम करेगा। लोकल नेता मोदी नहीं है, लोकल विधायक मोदी नहीं है, लोकल सांसद मोदी नहीं है। आपको वो देखना है कि आपको ऐसा सांसद चुनना है जो आपके लिए काम करे, और आप काम ना करा सको
वो काम ना करे तो आप उसकी गिरबान पकड़ सको, सवाल पूछ सको, उसके बड़े बड़े ऑफिसेस ना हो, ठीक, वो लोकल रहता हो, जनता के बीच में रहता हो और हमेशा अवेलेबल हो, ठीक है, अपनी शिकायत पहुंचा सको। वोट ऐसे आदमी को दिया जाता है। मूर्खता पे वोट मत दो कि सड़कें बन गई, नाली बन गई, गली बन गई, ठीक है, सड़कें नाली गली तो अच्छी चीज है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता को देखना ही नहीं होता वोटिंग के टाइम पे, देखना है लोकल नेता। फिर भाई प्रधानमंत्री तो विधायक दल या सांसद चुनते हैं, वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसा तुम जानते हो मध्य प्रदेश किसी के हाथ में था क्या मुख्यमंत्री, क्या सोचा था क्या बना, राजस्थान क्या सोचा था क्या बना। तो भैया किसी नेता को वो, ये बार बार बीजेपी ने भी संदेश किया कि भैया नेता को वोट नहीं देना है, वोट देना है अपने इलाके के लोकल लीडर को जो तुम्हारे लिए काम कर सके। अब